हाय गाइस, वेलकम टू माय ना अपने से नहीं होने वाला ये। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है। ये है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ, कहानियाँ सुनाता हूँ। आज की कहानी बाबा शाम से जुड़ा एक ऐसा चमत्कार मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो आपके भक्ति भाव को थोड़ा सा और ज़्यादा बूस्ट कर देगा। जो मन में डाउट आता है ना कि भगवान हमारी नहीं सुनते, सबकी सुनते हैं, शायद हो सकता है कि आपको इस कहानी से थोड़ा विश्वास बढ़ जाए। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिन्होंने मुझे कहानी भेजने के बाद एंड में ये लिखा कि बाकी आपकी मर्जी है, अगर उचित लगे तो अपलोड करिएगा, क्योंकि ऐसे बड़े चमत्कार तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, मेरा नुकसान होने से हर बार बाबा शाम ने बचाया है। ये कोई ऐसा नहीं पूरे दिन पूजा पाठ करते हैं, पूरे दिन छोड़िए, ये हर रोज़ भी नहीं करते। हाँ, साल में 3 बार, हर 3 महीने में, 4 महीने में, जब भी मौका लगता है और मौका लगाना पड़ता है, और ये खाटू श्याम बाबा के दरबार जाते हैं राजस्थान और वहाँ अर्जी लगा कर आ जाते हैं। ये कहते हैं कि मेरा नुकसान होने से हर बार बाबा ने बचाया है। और ये कोई 1-2 महीने तक नहीं, ये कई सालों तक की जो बातें हैं वो इन्होंने शेयर करी हैं। कहते हैं भले ही छोटा सा फ़ोन लेना हो या बड़ी सी प्रॉपर्टी, हर बार बाबा शाम ने मुझे गलत राह जाते में रोका है। कहानी आज अंकित की है, रहने वाले दिल्ली के हैं। सबसे पहले इंट्रो, फिर आकर कहानी सुनाऊंगा। कहीं नहीं जाना, पूरी कहानी सुनना। वैसे शुरुआत में मैंने कोशिश करी थी, हाय गाइस, वेलकम टू माय, वो सब कुछ करने में अपने से हुआ नहीं, तो जैसे है वैसे ही चुपचाप आ गए हम। बाकी आप बताना आज की कहानी कैसी लगी। अभी इंट्रो लगा दे भाई। आज की कहानी अंकित की है, रहने वाले दिल्ली के हैं और बहुत छोटी सी कहानी है। शुरुआत करता हूं जब इनकी शादी नहीं हुई थी तब से। इनकी शादी में अभी वक्त था, ये वो समय चल रहा था जिस वक्त हर घर में ये कलर्ड स्क्रीन वाला जो फ़ोन होता है, स्मार्टफोन, वो था नहीं। कीपैड वाले तो घर में थे, लेकिन शादी हो रही है और मम्मी पापा ने भी कहा कि बेटा अगर कोई रिक्वायरमेंट है, कुछ चाहिए हमसे तो बता। तो उसने ऐसे ही बोल दिया कि पापा मैं बस ये सोच रहा था कि अगर कलर्ड स्क्रीन का फ़ोन, मेरे को अभी सैलरी मिलने में ना टाइम है थोड़ा, 12-15 दिन, वरना मैं ले लेता। पापा ने कहा अरे कैसी बात करता है तू, भाई जो फ़ोन अच्छा लगता है वो ले ले। शादी ब्याह के घर में ऐसा भी नहीं कि सबकी रिक्वायरमेंट तो पूरी हो और दूल्हे साहब की ना हो। उसने खुश होकर कहा कि फिर ठीक है, मैं, एक दुकान है यहाँ पर, सेकेंड हैंड का काम है उसका, और बाबा शाम के नाम से दुकान है पापा वहाँ। अच्छा, वो बहुत बढ़िया सेकेंड हैंड फ़ोन रखता है। माँ ने कहा कि बेटा अपनी गुंजाइश के हिसाब से नया खरीद, ये सेकेंड हैंड का क्या चक्कर है। अरे मम्मी आपको पता नहीं है, बहुत से रईस ऐसे हैं जो 1-2 महीने बढ़िया फ़ोन चलाते हैं और बेच देते हैं, मन भर जाता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बड़े भाई भाभी से पहले परमिशन ले। भैया क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? भैया ने भाभी ने दोनों ने यही बोला कि नहीं, ये गलत नहीं कह रहा, ऐसे बहुत से लोग हैं जिस फ़ोन में कोई दिक्कत नहीं फिर भी बेच देते हैं कि मार्केट से अब उसका फैशन आउट हो गया। बड़े रईस लोग हैं, तो बेटा उस फ़ोन में कोई दिक्कत, अरे नहीं, जान पहचान का है और सब कुछ ठीक होगा। और आप भी जानते हो कि मैं जो भी खरीदता हूँ, मेरे खरीदने से पहले बाबा शाम उस जगह पहुँच जाते हैं और वो चीज़ चेक कर लेते हैं। घर वाले बहुत खुश हुए कि अच्छा ऐसी बात है, ठीक है, फिर जाकर लिया। अगले दिन सुबह सुबह ये पहुँचते हैं उसी दुकान पर, तकरीबन 11-12 बजे। लेकिन इनकी जो आदत है, अब मैं आपको वो बताता हूँ, ये काम ना आप भी करके देखना। ये कहते हैं ये काम करती है चीज़, आप बस ये बोल दो, इतना सा बोल दो, आप जिन भी ईश्वर को मानते हो, बाबा शाम को मानते हो, महादेव को मानते हो, गणपति को मानते हो, माँ भवानी को मानते हो, जिसको भी आप मानते हो, अगर आप कोई डील करने जा रहे हो उससे पहले बस ये बोल दो जो इन्होंने मुझे बताया है। ठीक है, मैं आपकी बात पर विश्वास करता हूँ भाई अंकित, ये मेरे साथ भी कई बार हुआ है। जब एक प्रॉपर्टी देख रहा था तो मैंने यही बोला था, बाबा भोले एक बार देख लेना, चीज़ ठीक हो तो ही आगे काम हो। और काम ऐसे होते चले जाते हैं, फिर अगर गलत है तो रुक जाएगा वो काम, बाधा आ जाएगी, और मैंने ये चीज़ फील करी है। अंकित का कहना है कि जब भी आप फॉर एग्जांपल मोबाइल खरीदने जा रहे हैं तो बस दुकान में घुसने से पहले एक बात बोलनी है कि बाबा जो मैं चीज़ खरीद रहा हूँ अगर मेरे लिए ठीक है तो ही मैं खरीद पाऊँ, वरना कोई ना कोई समस्या उसके सामने ऐसी ले आना या कोई ऐसी अड़चन लाना जो मैं उस जगह से या उस चीज़ को खरीदने में हट जाऊँ, रुक जाऊँ। ऐसा ही ये हर बार बोलकर चलते थे। भले ही साइकिल खरीदनी हो, मोटरसाइकिल खरीदनी हो, ये काम करते थे। और अंकित के मन में इस बात को लेकर विश्वास बहुत हो गया था कि बाबा शाम 100% जो फैसला लेते हैं कमाल होता है।
दुकान में एंट्री करने से पहले बाबा, मैं जो फ़ोन खरीदने जा रहा हूँ ये हमारी हैसियत से थोड़ा सा ज़्यादा है, कुछ दिन में शादी है, माता पिता की तरफ से ये पैसे हैं और ख़राब नहीं होने चाहिए। ऐसा बोल के दुकान में आए और दुकानदार ने फ़ोन दिखाने शुरू करे। भाई देखिए, वो कहते हैं ना कि डायन भी कुछ घर छोड़ देती है, लेकिन ये जो दुकानदार लोग होते हैं कभी कभी ये मतलब उतना भी नहीं करते। हाँ, रोज का राम राम दुआ सलाम था, इससे रोज का आना जाना था इस गली से, और भाई क्या हाल चाल, ये सारी बातें पहले भी एक्सचेंज होती थी। तो ऐसे में थोड़ी शर्म कर लेता और गलत चीज़ ना परोसता, समझ रहे हो। ये पहुंचते और उसने अपनी दुकान का सबसे बेकार सबसे ख़राब फ़ोन इसके सामने रख दिया, लेकिन महंगा वाला था। अंकित ने कहा नहीं भाई, ये मेरे बजट में नहीं है, ये तो और महंगा हो गया, जो मेरा बजट है सिर्फ उतने में ही मुझे फ़ोन दिखा। अरे एक काम कर, तेरे पे जितने पैसे हैं अभी दे दे, बाकी पैसे 2 महीने बाद दे दियो। अंकित को बहुत अच्छा लगा कि यार ये तो और ही महंगा फ़ोन है, मैं तो सोचकर चल रहा था कि 15,000 20,000 तक का ले लूँगा, ये तो कम से कम 25,000 का फ़ोन है। और ये बहुत पुरानी बात है, ये मत सोचना कि नितिन हमारे पास तो 60,000 वाला 70,000 वाला, हम तो 1.5 वाला लेके चल रहे, हम पे तो पीछे फल भी छप रहा है, ये सब नहीं बोलना, बहुत पुरानी बात है, ठीक है। और आज की डेट में ये फल छपना वाला तो शो ऑफ करना ही बंद कर दो, क्योंकि हर किसी के पास है ये। मैं ना एक छोटी सी बात बोलना चाहता हूँ। ये पहली बात तो गैजेट्स के शो ऑफ नहीं करने चाहिए। पीछे हमारे 3 कैमरे हैं, हमारे 4 हैं, किसी के 6 हैं, अरे क्या होगा उससे, 4-6 कैमरे। आपने जैसे OTP बताया जो आपके घर पार्सल आया, वो आप वाले से महंगा निकाल देगा तो क्या होगा। अब होता क्या है, ये भाई साहब ने अंकित को फ़ोन जो परोसा ये इसके बजट से बाहर था। ना जाने क्या हुआ, अंकित के सामने उसने फ़ोन को रखा और ऑन करने के लिए भाई साहब 3-4 बार बटन दबा लिए। अब इसकी दुकान में जो लड़के काम करते हैं, जिन्होंने इसे बस ऐसा तैयार किया था कि 2-1 बार ऑन होगा, 2-1 बार इस पर कॉल चल जाए, गाने बज जाएं, उसके बाद तो बराबर हो जाएगा। ये फ़ोन ही ऑन नहीं हुआ, नहीं हुआ जी, बहुत देर हो गई। अंकित ने कहा कि एक काम करते हैं, मैं दूसरा ही देख लूँगा, ये रहने दे। उसने कहा नहीं नहीं यार, बैटरी डाउन हो गई होगी। इसने चार्जर लगाया और फ़ोन में से धुआं सा निकल गया। अंकित ने कहा कि भाई ये फ़ोन तो बिल्कुल नहीं लूँगा मैं, अब ये क्या है, पता नहीं क्या किस वजह से, मुझे तो इतना गैजेट्स का पता नहीं है कि उसके भीतर क्या होता भाई। लेकिन अंकित यहाँ जो इसकी कटाई होने वाली थी उससे बच गया। अंकित ने कहा कि यार एक काम कर, तू नया इतने पैसों में जो आता हो ना वो दिखा दे। भाई नया तो हमारे पास ये है अभी, कीपैड वाला, और कलर टाइप में बस 2 ही है, ये देख ले और ये देख ले। अंकित को समझ नहीं आया कि यार क्या करूं। घर फ़ोन करा, मम्मी पापा से बोला कि जो मैं फ़ोन लेना चाह रहा था वो तो है नहीं, और जो है वो महंगा है, लेकिन उसमें दिक्कत है। मम्मी पापा ने कहा कि मैं पहले भी बोल रहे हैं कि नया ले ले, क्यों टेंशन ले रहा है। बड़े भाई ने फिर कहा कि एक मेरे दोस्त की भी दुकान है, उससे बात कर ले, मैं उसका नंबर तेरे को दे रहा हूँ। उसका नंबर दिया, उसे बताया, हाँ हाँ छोटे, मैं तेरे बड़े भाई का बहुत खास दोस्तों में आता हूँ, कभी कभी आ जाए कर हमारी दुकान पे, कौन सा फ़ोन चाहिए। उसने बताया, हाँ हाँ मिल जाएगा, मेरे पास कल ही आया है, और लेकिन सेकेंड हैंड में है भाई। भैया सेकेंड हैंड नहीं चाहिए। अब ये वहाँ पहुँचा, फ़ोन मान कर चलो 16-17 हज़ार का था। उसने भाई साहब बिल्कुल रेट टू रेट कर आके इसे 12,000 रुपये बोल दिए। अंकित की खुशी का ठिकाना नहीं था। अंकित ने 2-1 बार पूछा कि भैया सही में 12 का है, ऐसा ना हो कि ज़्यादा का हो और अब बाकी पैसे भैया से लो, मैं सारे पैसे लेकर आया हूँ। अरे मेरे भाई, तू छोटे भाई जैसा है, और मैं सच में जितने का खरीदा है रजिस्टर में एंट्री दिखा देता हूँ, उतने का ही दिया तुझे, 1 रुपया भी नहीं ले रहा। और हाँ, फ़ोन में कभी दिक्कत आ जाए तो टेंशन मत लियो, भी ये गारंटी में भी है। अंकित को खुशी इतनी मिल रही थी, ये छोटी सी एक इसकी रिक्वायरमेंट पूरी हुई, बाबा श्याम ने ये पूरी कराई। इनकी शादी के दौरान भाई साहब बारिश ऐसी हो रही थी कि पॉसिबल नहीं है। जहाँ पर शादी हो रही थी, मतलब वो एक तरह से खुला मैदान टाइप का था। सबसे ज़्यादा परेशानी किसको होगी? लड़की वालों को। उन्होंने देखिए अपना कलेजा तो दे ही रहे हैं, साथ ही साथ बहुत रुपया भी लग जाता है। उनका फ़ोन आया अंकित के माता पिता के पास, बहुत ज़्यादा परेशानी है, आंधी चल रही है भाई साहब और बहुत दिक्कत हो रही है, एक काम करेंगे, थोड़ा सा रुक के आप लोग निकलिएगा, मौसम ठीक नहीं है। उन्होंने कहा हाँ, ऐसे में पॉसिबल है भी नहीं कि गाड़ियाँ चलनी बड़ी भारी पड़ेंगी, बारात कैसे लाएंगे और क्या होगा, शायद आज शादी होगी ही नहीं और पता नहीं क्या समस्या आ रही है। बिटिया भी बहुत ज़्यादा परेशान है कि मेरी शादी पे ये सब कुछ क्या हो गया।
भाई हर दुल्हन की, हर दूल्हे की, उनके माता पिता की बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी होती हैं घर में खुशियों को लेकर। ये सब कुछ तो गलत होता जा रहा है। मम्मी पापा ने भी कहा, मतलब अंकित के मम्मी पापा ने, कि कुछ देर रुक कर चलेंगे, जैसा मौसम होगा वैसे डिसाइड करते हैं। अंकित ने एक बार फिर से अरदास लगा दी बाबा शाम से, और अरदास बड़ी अजीब सी लगाई। ऐसा पॉसिबल, देखिए इत्तेफाक भी हो सकता है, लेकिन मैं तो इसे विश्वास और चमत्कार की कहानी लेकर चल रहा हूँ ना, तो चमत्कार ही मानूंगा। इसने बाबा शाम, जो इनके घर में मूर्ति इन्होंने स्थापित कर रखी है, उनके सामने आकर बोला कि 5 मिनट के अंदर बारिश रुकनी चाहिए, और आप ये मेरे साथ गलत कर रहे हो, मेरे साथ, पूरे परिवार के साथ बहुत गलत कर रहे हो। हमारे घर में पता है कितनी बड़ी खुशी है, तुम्हें सब पता है, उसके बाद भी तुमने आज मौसम कैसे खराब कर दिया। ये नहीं, आपकी जो छतरी है ना, उसे जरा खोल दो, बहुत दिक्कत हो रही है। पता है वहां लड़की वालों के घर पे, जहां मतलब उन्होंने शादी का सब कुछ सेटअप किया है, सब गड़बड़ हो गया है, वहां पानी भर जाएगा। इसने बोला है, और मम्मी पापा बोलते हैं, 1 मिनट सुन अंकित, हाँ देख देख एक कमाल देख। ये बाहर आया, भाई साहब बारिश तो एक बूंद नहीं और धूप निकल ली। मम्मी पापा कहते हैं कि देख, ईश्वर ने तेरी बात मानी है, और बाबा से थोड़ा आराम से बात किया कर, तू बात कैसे करता है। सब लोग घर में हंस रहे थे कि देखो शादी को लेकर कितना चिंतित है, बारिश रुकवा दो, और अब तो तेरी खिंचाई होगी। हर कोई भाई साहब आते जाते अब इसकी खिंचाई कर रहा है। अंकित, मेरे बच्चे का 10th का रिजल्ट आ रहा है, बाबा से बोल देना। अंकित, एक मैंने ज्वेलरी का सेट देखा है, बाबा से बोल के थोड़ा सोने का भाव कम करा देना। अब इसकी खिंचाई भी कर रहे हैं, मजे भी ले रहे हैं मतलब। और अंकित हर बार हंस के बोलता है कि अरे मेरे और बाबा के बीच में मैं बाकी किसी लोगों की नहीं सुनता हूँ। अब हंसी मजाक चल रहा है, तभी आया लड़की वालों का फोन कि जी कमाल सा ही हो गया, एकदम से मौसम बदल गया, हवा भी रुक गई और बारिश रुक गई, धूप निकल रही है, और जब तक आप लोग आओगे सेटअप बिल्कुल ठीक हो जाएगा, और जो टेंट वगैरह दिक्कत हुआ सब हमारे पास समय है। ये बहुत अच्छा हुआ, ईश्वर ने एक तरह से हमारी मन की बात जान ली, परेशानी नहीं होगी, अब बड़े खुश हैं। देखिए मैं आपको यहाँ एक बात बताऊं, ये विश्वास की कहानी सुना रहा हूं, मतलब नाम अंकित है, लेकिन विश्वास, भरोसा, चमत्कार। आपके पास कोई छोटी परेशानी हो, आपके लिए कोई बड़ी परेशानी हो, या आपको ऐसा लगता हो कि इसने मेरी जिंदगी टेंशन में कर दी है, कोई भी परेशानी हो, एक बार अपने ईश्वर से सच्चे मन से बोल कर देखना, 100% चमत्कार होगा। कैसे, क्या होगा, कब होगा, उसका मेरे को नहीं पता, लेकिन होगा जरूर। यहाँ से बारात पहुँचती है लड़की वालों के घर पर, वहाँ मतलब शादी के स्थल पर इवेंट अच्छे से हो जाता है, बहुत बढ़िया से सेलिब्रेशन होता है। सुबह बिटिया भी आती है, और कमाल की बात देखिए, अंकित की कल्पना से जिससे शादी हुई है, ये भी बाबा शाम को बहुत ज़्यादा मानती है, लेकिन ये कन्हैया को भी बहुत ज़्यादा मानती हैं। ये कहती हैं कि बचपन से, मतलब इनके ना बड़ा भाई नहीं है, ये छोटी 2 बहनें और हैं, मतलब 3 बहनें हैं, कल्पना और इनकी 2 छोटी बहनें। ये कहती हैं कि हमारे कन्हैया जो हैं, मतलब बचपन से साथ हैं, और जो मूर्ति इनके घर में रखी हुई है, ऐसी मूर्ति आज की डेट में आप ऑर्डर देकर भी नहीं बनवा पाओगे। इन्होंने जो मुझे फोटो दिखाई है, और सही में मैंने भी कन्हैया की ऐसी मूर्ति पहली बार देखी है। ये जो बांसुरी वाली आपने मुझे दिखाई थी, इनके घर में एक रिवाज है, ये इनकी नानी की साइड से है, और जब भी शादी होती है घर में बिटिया की, तो उसे हैंडओवर कर दी जाती है। समझ रहे हो ना, पहले इसके पास थी, इसके पहले इसके मम्मा के पास थी, उससे पहले इसकी नानी के पास थी, ऐसे करके ये हैंडओवर होती रहती है। और ये इनके घर के ही किसी बड़े ने अपने हाथों से बनाई है। मतलब इतनी कमाल की कारीगरी, और पहले इतना डाई का ज़माना नहीं था, आज की डेट में तो जैसी डाई डालो आप बनवा सकते हो, बट ये इन्होंने बनवाने की भी कोशिश करी थी कि एक बड़ी मूर्ति हमें बनवानी है, लेकिन वो साकार नहीं हो पाई, खंडित हो गई बनने के बाद। देखिए जब तक ईश्वर नहीं चाहेंगे आप उनकी स्थापना नहीं कर पाओगे। कहते हैं ना, जब बुलावा आता है तभी वैष्णो देवी जाते हैं, तो ऐसे ही होता है। जब तक आप स्थापित करने की कोशिश करोगे ना, कोई सी भी मूर्ति, कोई मंत्र, कोई जगह, मतलब कुछ भी, तो जब तक उनका आशीर्वाद नहीं होगा ऊपर वाले का, आप कुछ नहीं कर सकते। कितने ही मंत्र पढ़ लो, कुछ भी कर लो। ये घर पर आती है, अपने साथ कन्हैया की मूर्ति लाई थी, और फिर इसने अंकित के मम्मा पापा से परमिशन मांगा। उन्होंने कहा कि आज के बाद ये चीज़ तूने दोबारा बोली तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अंकित भी एकदम नर्वस हो गया कि मम्मी पापा ऐसे कैसे बोल रहे हैं, क्या हुआ है। उसने कहा कि सॉरी, मैंने ऐसे बोल दिया। तो माँ ने एक बात बोली कि तू अपने घर पे है, और अपने घर पे बेटियाएं मतलब रिक्वेस्ट नहीं करती, किसी बात को पूछती नहीं है, जो मन होता वो करती हैं।
अब ये और ज़्यादा खुश हो गई कि मम्मी जी फिर मैं ये मूर्ति रख सकती हूँ। बिल्कुल रख सकती है, कन्हैया है हमारे पास, और लेकिन जो तू लाई है अपने मन से, अपने बड़े भैया हैं वो भी घर में ज़रूर रहेंगे, रखी जी। और जैसे जैसे इनके साथ जो हुआ है ना, और जो इन्होंने मुझे बताया, मतलब वैसे वैसे ही मैं शामिल करूंगा। ये मत कहना कि नितिन इस बात के बाद ये बात कहाँ से आ गई, या समझ रहे हो। तो कट टू कट कहानी चलेगी आज। इनकी शादी को तकरीबन 8 महीने बीत गए थे, और 8 महीने बीतने के बाद आस पड़ोस में, घर परिवार में, रिलेटिव में कुछ बातें बनने लग गई थी कि भैया डॉक्टर को दिखा लो, चेकअप करा लो, माता पिता नहीं बन रहे हैं। 8 महीने बीतने के बाद एक वो समय आया जिसमें इसे बाबा श्याम के दर्शन करने जाना था। बीच में मौका ही नहीं लग पा रहा था, क्योंकि ये जहाँ नौकरी कर रहा है वहाँ पर कुछ गड़बड़ हुआ पैसों को लेकर, तो सारा कार्यभार इसके ऊपर आ गया। अंकित उसी चीज़ को सॉर्ट आउट करने में लग रहा था। इसकी गलती नहीं है, लेकिन ये ऑफिस में पता लगा रहा था कि पैसों का गड़बड़ हो कहाँ रहा है, अकाउंट्स देखता था मतलब। तो उसमें इसे 3-4 महीने लग गए, छुट्टी नहीं मिल पा रही थी, और घर पर भी बहुत सारे काम थे। इनके ही घर में ये अपने ऊपर वाले फ्लोर को भी बनवा रहे थे, तो कई चीज़ें एक साथ चल रही थी, तो दर्शन करने नहीं जा पा रहा था। इसके ऑफिस का काम निपटा, सब कुछ एकदम ठीक हुआ, समझ आ गया कहाँ क्या गड़बड़ हो रहा था। अब वो समय आया जब इन्हें बाबा श्याम के जाना है, और क्यों जाना था, कल्पना का जन्मदिन है। तो पहला जन्मदिन इस घर में बन रहा है। सब ने कहा कि ठीक है, सभी लोग बाबा श्याम के सामने जाकर जन्मदिन बनाएंगे, वहीं चल रहे हैं। पूरा घर गया। बाबा से इसने क्या अरदास लगाई कि पहली बात, मैं वो शब्द नहीं सुनूंगा अपनी पत्नी के लिए जो लोग आसपास के बोलते चले जा रहे हैं। मुझे कुछ भी बोल रहे हैं, मुझे समझ आता है, मैं पिता नहीं बन पाया, 100 बातें मुझे उल्टी सीधी लोग बोल रहे हैं मैं सुन लूंगा, लेकिन मैं अपनी पत्नी के बारे में नहीं सुनूंगा। और अगर ऐसा है तो मुझे मार दो और मेरी पत्नी को भी मार दो। ऐसा बोलकर चला ये भाई साहब, बहुत बड़ी बात। और देखिए दुखी मन से इसने ये सब कुछ बोल दिया। अगले दिन इनके पास कोई पता नहीं आया था, रिलेटिव है। जो इनके रिलेटिव आया उसने एक गायनोकोलॉजिस्ट थी, उनके बारे में बताया कि पता नहीं कोई दूसरी जगह से आई है और इनका नाम बहुत है हिंदुस्तान में, इनसे बड़ी गायनो नहीं है, इनसे मीटिंग में बहुत टाइम लगता है, और ये कल हमारे घर आ रही हैं, इसीलिए आपके पास आया हूँ, और एक बार बिटिया को वो देख ले। इनसे अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाता है 4-4, 6-6 महीने। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन आपके घर कैसे आ रही हैं वो? मेरे बेटे से उनकी शायद बिटिया की बात चल रही है, इस वजह से थोड़ा, वो सब बाद में बताऊंगा, पहले आप आइए तो सही। ठीक है भाई, इससे बढ़िया क्या बात होगी, बड़ी गायनोकोलॉजिस्ट आ रही हैं। ये अगले दिन जी पहुंचे, परिवार के काफ़ी लोग पहुंचे थे। मतलब उसने जिस तरह से मैडम ने देखा, देखने के बाद कहती हैं कि आप कल आइए ज़रा क्लिनिक पे, और मुझे कोई डाउट है, अगर वो है तो ईश्वर आपकी शायद कभी फरियाद नहीं सुनेंगे, आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा बेबी। बहुत समय पहले की बात है, अब तो बहुत दुनिया भर के आ गए हैं, है ना। ठीक है जी। ये अगले दिन गए, उनने टेस्ट करे, टेस्ट की रिपोर्ट आई 3 से 4 दिन बाद। उसने बताया कि आप माता पिता नहीं बन सकते। क्या प्रॉब्लम क्या है? लड़के में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई, जो हमने सब चेकअप किया है, लेकिन बिटिया के जैसे आप बोल सकते हो बच्चादानी है ना, वो नहीं है, और कंसीव ही नहीं कर सकती है। तो आप इस बात को थोड़ा अपना दिल मजबूत करके चलिएगा। ज़िंदगी में ऐसी परेशानी कभी कभी आ जाती है। अंकित यहाँ खड़ा हुआ और कहता है कि शायद मैडम आपने पढ़ाई पूरी नहीं करी है। मतलब नहीं, आप जो बोल रहे हो कि मैं ठीक हूँ और इसके साथ कोई दिक्कत है और ये कभी माँ नहीं बन सकती है, ऐसे नहीं, शायद आपने पढ़ाई अच्छी नहीं करी। प्रॉब्लम होगी तो मेरे में होगी, इसमें कैसे हो सकती है? बेटा आप जो बोल रहे हो, देखिए दुखी मन से आदमी कुछ भी बोलता है, लेकिन मैं कोई छोटी मोटी गायनो नहीं हूँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ और काफ़ी कुछ जानती हूँ, न जाने कितनी डिलीवरी करी है मैंने। उसने कहा सारी बातें ठीक है, लेकिन आप ज़्यादा पढ़ी लिखी हो नहीं, क्योंकि एक ही डॉक्टर है दुनिया का जो सारी बातें जानता समझता है, हम उसे दिखा लेंगे। अब ऐसा बोला, इसने कल्पना का हाथ पकड़ा और चलने लगा। कल्पना ने कहा कि एक काम करते हैं, सुनो मेरी बात, घर पर ना ऐसा कुछ नहीं बताना है, ठीक है? घर वाले परेशान हो जाएंगे। और एक काम करती हूँ, मैं 2-1 महीने के लिए अपने घर चली जाती हूँ, आप अपनी कुंडली बाकी लोगों को दिखा लो। क्या मतलब? मैं दूसरी शादी कर लूँ? अरे तू पागल हो रही है क्या? हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा, हम अडॉप्ट कर लेंगे, लेकिन तू कहीं नहीं जाएगी। कल्पना ऐसे बोलती है कि आप जब ऑफिस चले जाते हो ना, तो घर में भी भाभी भी थोड़ा, देखिए घर में बच्चे भी हैं और आस पड़ोस के लोग हैं, 100 बातें बनाते हैं, आप सब मेरी वजह से क्यों सुन रहे हो? उसने कहा कि तू हमसे अलग नहीं है, पहली बात बताऊं, और अगर तेरे दिमाग में कुछ ऐसा आ रहा है कि तू अपने साथ कुछ गलत कर देगी,
तो उसी सेकंड मैं भी अपने साथ कुछ ऐसा कर दूंगा कि फिर हम ऊपर ही मिलेंगे दोनों। समझ आ रही है? ना तू घर छोड़ेगी, ना दुनिया, ना मुझे। अब एक काम करते हैं, आज मैं बाबा से बात कर ही लेता हूँ। ये सब कुछ इसकी डॉक्टर की बोलने की हिम्मत कैसे हो गई? इसने बाबा से अरदास लगाई और अरदास बहुत गुस्से में लगाई। मम्मी ने इसे रोक दिया, आकर इसके मुंह पे हाथ रख दिया कि क्या बोले जा रहा है तू। इसे यहां से उठाया तो उस वक्त इसकी आंखें मतलब रो रो के लाल हो रही थी। नहीं समझ आ रहा भाई, अब पॉसिबल नहीं है। जब डॉक्टर ने चेकअप करके कई चीज़ें बता दी कि बहुत सारी चीज़ें कम हैं, एक तो जैसे हीमोग्लोबिन वगैरह, कुछ भी कहो आप, और बाकी भी चीज़ें आपने लिख के बताई थी। सॉरी, वो पेपर अभी मेरे पास नहीं, वरना मैं सारा कुछ बताता। जो साइंस से रिलेटेड है उन्हें पता हो जाएगा कि ये सब कुछ होने के बावजूद प्रेगनेंसी तो हो ही नहीं सकती, मतलब आप नहीं कंसीव करोगे। इसने कंसीव किया 1 महीने बाद। वो बड़ी वाली डॉक्टर कहाँ गई? अंकित ने उन्हें फ़ोन करा। उसने कहा मैं मान ही नहीं सकती, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं अपना क्लिनिक बंद कर दूंगी। उसने कहा मैडम 1 मिनट, क्लिनिक बंद करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे जैसे हो सकता है बहुत सारे लोग आपके पास आते हैं, किसी की परेशानी हो सकता है आप दूर कर दो, लोगों को आपकी ज़रूरत है, लेकिन हाँ मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है। उसने कहा अगर ऐसा है तो आप एक बार उन्हें लेकर आओ, मैं प्रेगनेंसी तक उसको पूरा सपोर्ट करूंगी। वैसे तो वो होगी नहीं, लेकिन उसकी डिलीवरी, सब कुछ, काम, खर्चा जो भी होगा सब मेरा होगा। अंकित ने कहा कि हम पैसे से इतने भी कमज़ोर नहीं हैं, मैंने बस आपको बताया है कि दुनिया में आपसे ऊपर भी डॉक्टर हैं। आपने किसको दिखाया था? कौन से गायनों के पास गए थे? या एक काम करिए, आप यहाँ पर आकर मिलिए ना मुझे। ठीक है, अब वैसे भी गायनों के पास जाना था, मिलना था। इनकी मम्मा, अंकित, कल्पना, ये तीनों गए। उसने डॉक्टर ने देखा, देखने के बाद कोई टेस्ट वगैरह कराया और वो इंस्टेंट कोई रिपोर्ट आई। उसने कहा कि आपने ट्रीटमेंट कराया कहीं, और कहाँ कराया? और वो इतनी जल्दी नहीं हो सकता, 3 महीने तक तो उसके लिए आपको दवाई और प्रिकॉशन लेना, उसके बाद सर्जरी होती है। आपने क्या कराया? उसने कहा जी हमने कुछ नहीं कराया, कोई सर्जरी नहीं कराई। बस आज जो डॉक्टर है वो काफ़ी पढ़ा लिखा है, मैं एक बार उनसे बात करना चाहती हूँ। क्या नाम है, नंबर क्या है? नंबर तो नहीं पता, नाम खाटू श्याम है। खाटू श्याम बाबा के बारे में बोल रहे हो आप? जी मैडम, जानती होगी आप। डॉक्टर नहीं के आंखों में आंसू आ गए। कह रही मैं सच में अपनी साइंस और पढ़ाई को लेकर बोल सकती हूँ कि ये कभी मां नहीं बन सकती थी, लेकिन आपके विश्वास और खाटू श्याम बाबा के जो चमत्कार हैं उनको मद्देनजर मैं मान भी सकती हूँ कि ऐसा हुआ होगा। उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे डॉक्टर ने के, कि ऐसा जिंदगी में पहली बार देखा मैंने। हजारों डिलीवरी करा चुकी हूँ, 1-2 नहीं, हजारों। ऐसे ऐसे कॉम्प्लिकेटेड केस मैंने अटेंड करे हैं जिसको सामने वाला डॉक्टर मना कर देगा, बट ये कैसे हुआ है, मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। वो डॉक्टर ने जब तक ये मतलब डिलीवरी नहीं हुआ तब तक इनके घर हर हफ्ते आती थी चेकअप के लिए। कोई पैसा नहीं, कोई चार्ज नहीं, कि बस बाबा शाम के भक्त के लिए थोड़ा कुछ मैं अगर कर पाऊँ तो करूँगी। कभी फल ले आएँ, कभी कुछ ले आएँ, कभी जूस वगैरह ले आएँ, कभी कुछ प्रोटीन शेक्स वगैरह। लेकिन घर वाले मतलब उस चीज़ का पेमेंट करते थे, ऐसे नहीं कि फ्री में मिल रहा है। जब डिलीवरी हुआ तो एक बिटिया एक बेटा जुड़वा। जिस डॉक्टर ने ये बोल दिया था कि कंसीव ही नहीं कर सकती, और उसने इन दोनों की फ़ोटो खींच के अपने क्लिनिक में भी लगाई थी। अब मतलब बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी बात थी, और सभी के लिए, पूरे परिवार के लिए, डॉक्टर ने के लिए खास तौर से। अब यहाँ से नेक्स्ट पे आओ। इनके बच्चे अब धीरे धीरे बड़े हो रहे थे, बच्चे 10-1 साल के हो गए थे। यहाँ अब घर ना थोड़ा सा छोटा पड़ रहा था, ये जगह भी चेंज करनी थी, काम, व्यापार, पैसा, प्यार सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो घर में 1-2 गाड़ी भी आ गई थी, समझ रहे हो। अब जब ये तरक्की की तरफ हैं तो एक बड़ा प्लॉट देखने के लिए इनको अब समय निकालना था। माता पिता सब अपने अपने कॉन्टैक्ट से, बड़ा भाई भाभी और सब लोग कोशिश कर रहे थे कि कोई एक अच्छी जगह प्रॉपर्टी का बात हो पाए। एक प्रॉपर्टी इनकी नज़र में आई, उस प्रॉपर्टी के पैसे दे दिए थे पापा ने और बड़े भाई ने जाकर। ये अपने काम पर था, उसे बताया गया कि हमने 300-350 गज का एक प्लॉट देखा है इस जगह पर, और इतनी हमने उसकी पेमेंट कर दी है, एक तरह से बयाना दे दिया है। अंकित ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, और मुझे भी तो लेकर चलते, ऑफिस से मैं छुट्टी ले लेता। उन्होंने कहा बेटा एकदम से ही बात हुई,
इतने पैसों में वो मान नहीं रहा था, लेकिन जब उसने ऐसे पैसे बोले, उसने कहा अगर ब्याह ना दोगे तब तो मैं इतने में आज हाँ करूंगा, वरना नहीं। तो एकदम से ही सब कुछ हुआ। कोई बात नहीं पापा, सब बढ़िया है। लेकिन वो आदमी जिसका नाम आप ले रहे हो थोड़ा अक्कड़ टाइप का है, बदमाश टाइप का, और प्रॉपर्टी का ही काम है उसका। हाँ भैया, सेठ आदमी है, ऐसे प्लॉट ना जाने कितने हैं, अभी तो उसके खेत भी बहुत सारे हैं, पैसे वाला आदमी है। और हमें क्या करना, बस तेरे को बताया है, और शाम को थोड़ी मिठाई लेकर आइयो। जी जी बिल्कुल लेकर आऊँगा, और फिर कल चलते हैं, सभी लोग देख के आएंगे प्लॉट, और कल इतवार भी है, मेरा भी दफ्तर बंद है, तो बोलो आप। पापा ने कहा कि हाँ हाँ ठीक है। अब ये घर मिठाई लेकर पहुंचा। पहुंचने के बाद भाई भोग लगाते हैं, आप भी लगाते ही होगे। मंदिर पे गया, भोग लगाते हुए बोलता है कि बाबा श्याम, एक छोटी सी जमीन देखी हमने, वहां पर अपने सपनों का महल बनाना है, जरा जगह देख लेना कैसी है, और अगर जगह ठीक नहीं हो ना तो वहां पर एक ईंट भी नहीं रखनी है हमने। आप मान रहे हो ना मेरी बात, पहले भोग लगाओ। ऐसा बोला, हर बार का है इसका। गाड़ी खरीद रहा है बाबा श्याम के परमिशन लेने के बाद, फोन खरीद रहा है बाबा श्याम के परमिशन के बाद, जॉब चेंज करा था बाबा श्याम की परमिशन के बाद, शादी हुई, अरदास लगी, बच्चा हुआ, मतलब एक एक चीज बाबा श्याम के नाम से चल रही है। अब बाबा श्याम को जब बोल दिया कि जगह देख कर आओ, और अगर हमारे लायक ठीक नहीं है मतलब, तो ये हम एक ईंट भी ना रखें यहाँ पर। और हाँ, एक और बात बोली थी, पैसे खराब नहीं होनी चाहिए, बहुत मेहनत से कमा रहे हैं हम सारे। अगले दिन सुबह सुबह जब पहुंचे, इनके साथ इनके घर के पंडित जी भी थे। उन्होंने देखा, पहली बात तो वास्तु के हिसाब से ये मकान जो प्लॉट है ये उस डायरेक्शन में बन ही नहीं सकता, आपको टेढ़ा करके बनाना पड़ेगा, थोड़ी सी जगह को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये जगह ये भारी थी। ठीक है, जैसे ही पंडित जी वहां आए, आते के साथ ही उन्होंने बता दिया ऐसे ऐसे जगह भारी है, और यहां पर पहले भी कोई कंस्ट्रक्शन हुआ है और वो बाद में हटा दिया गया है। ये क्यों हुआ है पता नहीं। बराबर वाले लोगों से पूछा जिनका बराबर में मकान था, उन्होंने कहा हाँ पहले मकान यहाँ बनना शुरू हुआ था, लेकिन जो बना रहा था वो परिवार, शायद इन्हीं का कोई रिलेटिव था जिसका ये प्लॉट है, उनके साथ मिसहैपनिंग हो गई थी। एक सड़क दुर्घटना में 3 लोग थे, तीनों खत्म हो गए थे। तो मन में वहम सा बैठ गया। अब भैया ऐसी बात पे कभी कभी इंसान, चल कोई बात नहीं हम पूजा पाठ करा लेंगे, और कभी कभी ऐसा नहीं भाई, दुनिया में ऐसा नहीं कि प्लॉट खत्म हो गए कहीं और देख लेंगे, हम यहाँ नहीं कर रहे। एग्जाम्पल, आप कोई गाड़ी देखने गए हो भाई, 20-25 लाख की गाड़ी है, लेकिन एक दुर्घटना ऐसी हुई थी कि इस गाड़ी में सब खत्म हो गए थे। अब वो मार्केट में आ गई, सेकंड हैंड में बिक रही है, लेकिन जो देखने जानने वाला है, जो हवा पहचान सकता है, और इसके बहुत छोटे छोटे तरीके हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है। अगर आप वो हवा पहचान गए तो उस चीज़ को मत खरीदो, भले ही आपको 3 लाख और सस्ती मिल जाए। कभी कभी चीज़ें गलत हो जाती हैं, थोड़ा ध्यान से। हैं, आपकी कोई गलती नहीं, फिर भी कोई चीज़, कोई हवा, कोई एंटिटी अपने साथ लेकर घर तक क्यों जाना। तुम्हारा ऑरा मजबूत है, लेकिन घर वालों का है। घर में हो सकता है ना कि कोई थोड़ा सा फिजिकली फिट नहीं है, क्या पता प्रॉब्लम उसके साथ खिल जाए। इन एंटिटीज़ को तो जरिया चाहिए होता है कि किसी पर अपना प्रभाव ज़्यादा डाले। यहाँ ये काम नहीं हो पा रहा था, मतलब ये पंडित जी ने एक तरह से साफ साफ बता दिया था कि ये ठीक नहीं है जगह। अब ये जो अंकित है ना, ये अपने वॉलेट में भी बाबा श्याम की तस्वीर रखता था। इसने बाबा श्याम की तस्वीर निकाली और हंस के मुस्कुरा के बोलता है कि बाबा, यानी हमसे पहले तुमने इस जगह का चक्कर लगा लिया, तभी हमें बता रहे हो कि ये जगह ठीक नहीं है। और हाँ बाबा, पैसों का क्या होगा, बयाना वापस नहीं होता, लेकिन आदमी अगर इंसान हो और थोड़ा सा उसमें ज़मीर जिंदा हो तो बयाने भी वापस हो जाते हैं। बहुत से लोग 2-4, 5,000, 10,000 रखने के बाद सोचते हैं कि बयाना वापस नहीं कर रहे, हमने गाड़ी तुझे दिखा दी थी, अब तूने मना कर दी, हम तो नहीं देंगे, इसमें तूने शहर जीत लिया। ये तो अभी मेरे दोस्त के साथ ही हुआ है, उसे गाड़ी पसंद आई थी, उसने 25,000 दिए थे, और ऐसे आदमी को दिए थे जो कि बहुत खास था उसका, बहुत ज़्यादा खास, मतलब रोज़ की बात होती थी व्हाट्सएप वगैरह पे, वो मुकर गया। मतलब इंसान अपनी औकात ना, मतलब सॉरी, औकात तो बहुत बड़ा वर्ड हो गया, ये छोटी छोटी चीज़ों पे अपने लालच को साफ दिखा देता है। भाई तू सेकेंड हैंड गाड़ी जो बेच रहा था, जो मेरे दोस्त को बेच रहा था, उसमें भी कमा ही रहा था, है ना, किसी से लेकर किसी को दे रहा, बीच में तू वैसे ही काम तो कर नहीं रहा होगा। ईश्वर का बंदा तो तू है नहीं, क्योंकि तेरा इसी में लालच दिख गया था। उसके बड़े भाई ने भी बोला कि भाई वो घर का ही बंदा है एक तरह से, आप मतलब उसके पैसे तो वापस कर दे। उसने कहा नहीं, अब कितने दिन खा लेगा तू 20,000 रुपये, तू भी वीडियो देखता है मेरी, कमेंट कर, लाइक कर, डिसलाइक कर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भाई काम तो बढ़िया नहीं किया तूने। और हाँ, मेरा दोस्त सेकेंड हैंड खरीद रहा था, तो क्या, उसके घर में जो हैं गाड़ियाँ वो पता है कौन कौन सी हैं, तो 20,000, 25,000 उसके लिए कितना वैल्यू रखता होगा। लेकिन तूने बहुत बढ़िया काम करा, तू 25,000 में पूरी ज़िंदगी निकाल लेगा, है ना। चल कोई बात नहीं भाई, तुझे तेरे 25,000 मुबारक हो।
खैर, यहाँ से अब ये जिसके पास जा रहे हैं वो 1 रुपया नहीं लौटा था। उसके घर आए, उससे कहते हैं कि जी ऐसा है कि हमारे पंडित जी ने मना कर दिया है और आपसे हाथ जोड़ के सॉरी बोल सकते हैं। उसने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, और नहीं पसंद आ रही तो अब उसमें जगह जबरदस्ती थोड़ी ना, आपको रहना है, घर बनाना है, ठीक है। तो वो पैसे, कौन से पैसे? आपने जो बयाना दिया है, बयाना वापस होता है? तो बड़े भाई ने कहा कि देख लीजिए, अगर, क्योंकि हमने कोई छोटी रकम नहीं दी है। उसने कहा नहीं, आपकी इच्छा है, आपको लेना है या नहीं लेना। ये सब कुछ अंकित के सामने ही हो रहा था। अंकित को समझ नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे हो जाएगा, जब मैंने बाबा श्याम को इस काम पे लगाया है तो हमारे पैसे कैसे खराब हो जाएंगे। तभी क्या बोलता है वो एकदम से, अरे मैं मजाक कर रहा हूं, आपके पैसे देता हूं। वो अंदर गया, सारे पैसे ले आया। भाई साहब 1 रुपया भी नहीं रखा, इनके हाथ में पैसे देकर बोलता है कि आपकी इच्छा है, देख लीजिए। अब ये जिसको भी बता रहे हैं वो यकीन नहीं कर रहा कि भाई वो, मतलब जो डीलर है, पैसे लौटा दे। अरे भाई साहब वो तो बहुत गंदा आदमी है, किसी का 1 रुपया रखा हो ना तो वो दे ना उसे, लोगों से उधार ले लेगा ना तो वापस ना करता है, इतना गंदा आदमी है। बैंक वाले चक्कर लगाते रहते हैं और पता नहीं पैसा कहाँ से आ रहा है। गरीबों का पैसा खून चूस चूस कर इसने ये सब कुछ, आपके पैसे कैसे लौटा देगा? आप कौन हो भाई ऐसे? पता नहीं जी, हमारे तो उसने सारे ही लौटा दिए। अब हाँ, बीच में कोई और भी तो है, उसकी वजह से पैसे और प्रॉपर्टी या जिंदगी खराब कैसे हो जाएगी। घर पहुंचा, बाबा श्याम से अरदास लगाई कि हमारे को लेनी है प्रॉपर्टी, ठीक है, और हमारे को बनाना है रहने के लिए घर, कोई बेचना खरीदना नहीं करना, और हमें नहीं पता किससे मिले, क्या मिले, कहां जाए, क्या करें। भाई साहब दिल्ली के जिस एरिया में इन्हें प्रॉपर्टी मिली, पहली बात वो लोग, ऐसा इन्होंने बताया कि शिफ्ट हो रहे थे कहीं बाहर, मतलब इंडिया से बाहर, तो अपनी प्रॉपर्टी विद सामान बेच रहे थे, और जितने पैसे बताए इतने पैसे इनके खाते में, मतलब अंकित लोग के, कल्पना लोग के पूरे घर के पैसे मिला लो तो भी नहीं थे। और प्रॉपर्टी इतनी सुंदर कि जिसका कोई हिसाब नहीं। हाँ, मतलब साइज में थोड़ी सी छोटी थी, 260-250 गज के आसपास थी, लेकिन बनी हुई बहुत बेहतरीन। घर में दुनिया भर के पेड़ लग रहे, हरियाली ऐसी कि मकान कौन से कलर का वही नहीं दिख रहा था। इसने अरदास लगाई कि बाबा ये बहुत ज्यादा पसंद है और सिर्फ 2 महीने का समय है। वो लोग 2 महीने में इस प्रॉपर्टी को बेच के यहां से निकलने वाले हैं और मुझे ये खरीदनी है। इनके पास पैसों की व्यवस्था कैसे हुई कुछ नहीं पता। बैंक में अर्जी लगाई थी, बैंक से तुरंत मिल गया। कल्पना के घर वाले आ गए कि भाई थोड़ी हम मदद कर देते हैं, आप साल 6 महीने में हमें दे देना, कोई दिक्कत नहीं। वहां से आ गए दोनों भैयाओं ने अपनी अपनी फैक्ट्री में अपने अपने काम पे अर्जी लगा दी थी, पैसों की ऐसे मिल गए जैसे कि कोई बात ही नहीं। मतलब जिसकी तनख्वाह, एग्जाम्पल सॉरी, उसको मत लेना दिमाग में कि अच्छा इतने पैसे वालों को इतने कैसे मिल जाएंगे। इसकी तनख्वाह मान के चलो 8,000 रुपये थी, इसने मांग लिए 3 लाख रुपए, ऑफिस से मिल गए, और वो भी 1 ही घंटे में। मतलब इसके काम ऐसे बन रहे थे जैसे बाबा श्याम ने सारे जितने भी दुख है, जितने स्पीड ब्रेकर्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, सब साइड कर दिया कि तुम्हारा काम बनेगा, बाकी टेंशन मत लो, मैं हूं तुम्हारे साथ। और उन्होंने 1 महीने के अंदर उस प्रॉपर्टी को साइन करा। ये कहते हैं कि नितिन भाई आज भी हम उस मकान में रहते हैं, और हाँ इसकी कीमत आज जब हमने खरीदी थी उससे कम मतलब 40-50 गुना ज्यादा है। बाबा श्याम ने हमें यहां से यहां पहुंचाया। हम वो लोग थे जो एक सेकंड हैंड फोन खरीदने के लिए 10 दुकान जा रहे थे। एक साइकिल खरीदी थी शुरुआत में, और आज की डेट में ईश्वर की दया, बाबा श्याम के आशीर्वाद से, अगर हम घर में 7 लोग हैं तो 5 गाड़ियां हैं, कोई सी भी हल्की नहीं ले रखी। आप वैसे मुझे फोटो क्यों भेज रहे थे गाड़ियों की? ठीक है, अच्छी बात है, आपने 4 छल्ले और BW सब कुछ ले रखा है तो बढ़िया बात है। मैं तो चाह रहा हूँ कि आपके छल्ले और बढ़ जाएं, मतलब छल्ले वाली गाड़ियाँ और बढ़ जाएं और बड़ी बड़ी खरीदो, और इस तरह से ही आप प्यार सपोर्ट करते रहो। अम्मा जी, जय श्री राधे कृष्णा। आपने कहा था कि एक बार मेरे से जय जय कर लिया कर, और हम तेरे को रोज सुनते हैं, बड़े टीवी पे देखते हैं। तो ठीक है, बड़े टीवी पे मत देखा करो, छोटे छोटे फोनों पे देख लिया करो। बड़े टीवी पे पिक्सल थोड़े से खराब आते होंगे, हम सुंदर नहीं दिखते होंगे, है ना। वैसे तो हम हैं भी ना, लेकिन बहुत से बोलते हैं बुजुर्ग, बुढ़ा, ताऊ, चाचा, और बहुत से मुझे बोलते हैं कि तुझे भूत की शक्ल लगाने की जरूरत नहीं, तू दिखता भी भूत सा। अरे थैंक यू सो मच कि आपने मुझे किसी से तो कंपेयर किया। तो आज की कहानी में इतना ही है, कैसी लगी बताना जरूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन, मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।